हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। मैंने आपको बीबीसी में इसके मॉड्यूल 6 में क्वेश्चन आंसर्स मार्क करा दिए हैं, मगर आप लेसन को डीपली एक बार समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जब एग्ज़ाम्स आएंगे आपके फाइनल्स में आपको शॉर्ट में बता दोगे, मगर अब जो है आप लेसन को पूरा समझ लो एक बार, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ में आ जाते हैं वो वर्ड्स, उनका मीनिंग्स पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप लेसन समझ लोगे तो सारे आंसर्स एक बार में ही कर दोगे, ठीक है। तो आप देखो, शुरू करते हैं। आवर एल्डर्स, शुरू करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रीमिन्सिंग nostalgically about those gold old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो हमारे जो एल्डर्स हैं, हमने बहुत सुना है रीमिन्सिंग नॉस्टैल्जिकली। इसका मतलब ये होता है कि हम जो है किसी चीज़ को याद करते हैं और उसके मतलब लॉन्ग भी करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसको मतलब हमें उसकी याद आती है कि ये बड़ा अच्छा था, इस वे में नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गोल्ड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, वो पुराने दिन, ठीक है, जब पोर्टुगीज होते थे। द पोर्टुगीज एंड द फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पोर्टुगीज और उनके बहुत क्या फेमस, क्या बेकरी वहाँ की गोवा की बहुत फेमस है, तो उनके लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स क्या होते हैं, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो कह रहे जो खाने वाले थे, जो उनको बहुत पसंद करते थे, वो तो चले गए, मतलब उनकी डेथ हो गई, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, बनाने वाले तो अभी भी हैं। We still have among us the mixers, molders and those who bake the loaves. और हमारे बीच में अभी भी कौन है जो बनाने मिक्स करने वाले हैं, सब हैं अभी भी बेकर्स जो हैं जो बेक करते हैं। Those age old time tested furnaces still exist. वो पुरानी, कौन सी पुरानी, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस। टाइम टेस्टेड फर्नेसेस का मतलब जो कि पुराने टाइम से यूज़ हो रही हैं और उनको हम एक्सपेरिमेंटली यूज़ करते आ रहे हैं, वो ठीक है, मतलब टाइम के उसके हिसाब से वो ठीक है, बहुत पुरानी है और ठीक है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश। आग जो है अभी फर्नेसेस में बुझी नहीं है, मतलब कि वो अभी पुराना टाइम जो है पुराने तरीके से अभी भी बेक कर रहे हैं, इसका मतलब। The third in the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. और अभी भी हम कुछ जगहों पर जो है वो बैम्बू लेकर स्टिक चलता था और ऐसे ठक ठक करके जाता था, तो उसकी ठड ठड की आवाज़ को उन्होंने कहा है कि वो अभी भी क्या कर सकते हैं, हम सुबह मॉर्निंग टाइम पे सुन सकते हैं। हेराल्डिंग बीच में आ रहा था, वो हेराल्डिंग इज अराइवल। हेराल्डिंग मतलब जो ऐसे कुछ कोई आ रहा होता है तो उसकी साइंस ठक ठक की आवाज़ जो सुनाई देती है उसे कहते हैं हेराल्डिंग। वो अभी भी कुछ जगहों पर सुनाई देती है, मतलब अभी भी ट्रेडिशनल तरीके चल रहे हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन इज स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अब बेटा मतलब जो है अभी भी जिंदा है, मतलब ये ट्रेडिशनल जो है चलता ही जा रहा है। पापा चले गए मगर बच्चे जो है अभी काम कर रहे हैं, ये वाला प्रोफेशन कुछ जगहों पर अभी भी ऐसा चल रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पादर इन गोवा। तो इन बेकर्स को जो है गोवा में कहा जाता है पादर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। अब वो कह रहे हैं कि बचपन में ये जो बेकर होता था ये हमारा दोस्त होता था, कंपेनियन एंड गाइड। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। तो कब आता था, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, सुबह हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन, और दोबारा आता था, एक बार तो बेचने जब निकलता था। When he returned after emptying his huge basket, और दूसरा कब, जब वो अपनी बास्केट खाली करके आ जाता था, मतलब सारे बेच आता था और जब वो वापस आता था, एक बार सुबह और एक बार जब उसकी बास्केट खाली हो जाती थी, तो वो 2 बार आता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बाम्बू woke us फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और उसकी आवाज़ से ही हम उठते थे और भाग कर उसको मिलने जाते थे। वाई वॉज इट सो, अब हम क्यों जाते थे उसको मिलने के लिए, क्या हमें उसकी ब्रेड पसंद थी कि वो बेकर पसंद था। वॉज इट देन फॉर द लव ऑफ द लोफ, तो वो क्या लोफ के लिए, क्या ब्रेड के लिए हमारी उसकी मतलब हमें बहुत पसंद थे, नॉट एट ऑल। वो कह रहे नॉट एट ऑल, बच्चों को क्या पसंद था। द लोव्स आर बॉट बाय सम पास्कीन और बास्टीन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वो कह रहे नहीं, हमें लोव्स नहीं पसंद थे, वो तो कौन ले लेता था, हमारी जो मेड सर्वेंट्स होती थी, जो नौकरानियाँ होती थी घर की, वो ले लेती थी। और इनका जो पास्कीन और बास्टीन है, इसका मतलब ये है कि उनके नाम ये हुआ करते, उस टाइम में नौकरानियों के जो नाम थे गोवा के अंदर वो इस टाइप के थे, जैसे किसी का नाम पास्कीन, किसी का नाम बास्टीन, तो ये नाम थे उनके। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, एग्जाम्पल दिया उनका नाम देकर।
वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, तो उन्हें लोव्स नहीं पसंद थे, उनको क्या पसंद थे, ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड के बने हुए बैंगल्स, विच वी चोज केयरफुली, जो बहुत अच्छे उनको चूज कर लेते थे वो। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड और स्पेशल मिल्क, कभी कभी वो क्या होती थी, स्पेशल वो स्वीट ब्रेड होती थी, स्वीट ब्रेड मतलब मीठी ब्रेड हुआ करती थी, ठीक है, तो उनको वो पसंद थी बच्चों को। द बेकर, तो इस तरह से बच्चे किसकी इंतज़ार करते थे, बेकर की इंतज़ार क्यों करते थे, क्योंकि उनको क्या पसंद था, स्वीट ब्रेड पसंद थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, तो जो बैम्बू स्टाफ का क्या मतलब हुआ, बैम्बू के लकड़ी का जो बनी हुई उसकी वो होती थी डंडी, उस झंग झंग की आवाज़ आती है, हम क्या करते हैं जब उसको स्ट्राइक करते हैं तो उसमें झंग झंग की आवाज़ आती है, तो वो क्या करता था, उसकी म्यूजिकल एंट्री होती थी उस झंग झंग की आवाज़ से। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंक द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, तो एक तो टोकरी रख लेता था सिर पे और दूसरे पे वो क्या करता रहता, जैसे आजकल वो पापड़ बेचने वाले आते हैं हमारे उसमें, तो सिर पे टोकरी होती है, पापड़ होते हैं, इसी तरह से वहाँ पे क्या होती थी, वो ब्रेड लोव्स बेचते थे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his big basket on the vertical bamboo, और क्या करता था फिर वो, जो उसको पता था कि रोज जो है हाउस की जो लेडी है, हाउस की लेडी मतलब जो ओनर है वहाँ की, वहाँ पर घर की, तो हाउस मेकर है, होम मेकर जो है, तो वो क्या करती थी, रोज़ ब्रेड खरीदती थी, तो वो जो है फिर उसको क्या करता था, विश करता था वो बेकर, और उसके बाद जो है वो अपनी बैम्बू के ऊपर उस टोकरी को रख के उनको देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड द माइल्ड रिब्यूक, और बच्चों को डांट के भगा देते थे कि जाओ पीछे हट जाओ, एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और नौकरानियों को जो है वो ब्रेड्स दे दी जाती थी, लोव्स ऑफ ब्रेड। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम छोड़ते नहीं थे, वो कह रहे बच्चे हम नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, तो हम क्या करते थे, जो साइड पर घर के अंदर दीवार सी बनी होती है, बरामदे के अंदर जो होता है, तो उसके ऊपर जो दीवार सी बनी होती है, हम उसके ऊपर चढ़ जाते थे और वहाँ से उसमें झाँकते थे बास्केट के अंदर। somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves, तो उनको उसमें से खुशबू आती रहती थी, उस लोव्स की क्या आती थी, उनको खुशबू आती थी। लोव्स फॉर द एल्डर्स, लोव्स थे बड़े बड़े लोगों के लिए, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो मीठी मीठी ब्रेड थी, जो बैंगल्स ऑफ लोव्स थे, वो किसके लिए थे, बच्चों के लिए थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, तो हमको तो बस वो चाहिए होते थे और हम ब्रश करने का सोचते ही नहीं थे, और वॉश आवर माउथ प्रॉपर्ली, क्योंकि सुबह सुबह वो आता था तो हम अपने मुंह भी नहीं धोते थे, अपना दांत भी नहीं वॉश करते थे, ब्रश भी नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और वो कहता है वाई शुड वी, क्यों करते अपने दांत साफ, क्योंकि ऐसा ही है कि अपने आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं ऑथर और अपने आप आंसर दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि क्यों करते ब्रश। Who would take the trouble of plucking the mango leaf, कौन तोड़ के लाता है मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश करने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और क्यों जरूरत थी उसकी बहुत ज़्यादा। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, तो अपनी बात को पक्का करने के लिए कि भाई हम तो ठीक ही काम करते थे, शेर कहाँ दांत साफ करते हैं, तो ये बात कह देते हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, तो गरम गरम चाय से ही जो है सारे दांत और जो रात का खाना बचा होता था वो अपने आप ही अंदर साफ हो जाता था दांतों में से। तो वो अपनी बात को पक्का करने के लिए कि भाई हम तो दांत ब्रश इसलिए नहीं करते थे क्योंकि टाइगर्स ब्रश नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये दिखाया कि जो ऑथर क्या था, केयरलेस था, कि भाई अपने दांत नहीं ब्रश करने, तो वो क्या होते हैं, बच्चे केयरलेस होते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज अ बॉल, और जब मैरिजेस होती थी, शादियाँ होती थी, तो स्वीट ब्रेड जो जिसका नाम बोला गया है बॉल, जस्ट एज ए पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इज चार्म विदाउट ब्रेड, मतलब कि जैसे पार्टी में ब्रेड की इंपॉर्टेंस थी, ऐसे शादियों में जो उस मीठी ब्रेड जो उसका नाम था बॉल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर विलेज, तो कह रहे हैं बेकर जो है बहुत ज़्यादा असेंशियल था किसके लिए, विलेज के लिए, मतलब वो बिल्कुल मेन था, हेड था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, तो जब डॉटर की एंगेजमेंट होती थी, बेटी की एंगेजमेंट होती थी, तो हमेशा जो घर की हाउस वाइफ थी तो वो क्या बनाती थी, हमेशा सैंडविचेस। केक्स एंड बोलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और जो फेस्टिवल्स होते थे तो उस पर क्या बनाए जाते थे, केक्स या बोलनास। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential, इस तरह से जो है बेकर की जो फर्नेस जो थी, जैसे वो बनाता रहता, फर्नेस जो बनती है वो बहुत ज़्यादा क्या थी, असेंशियल थी, क्योंकि हर उस पर ओकेजन पर वो क्या करते थे, इसका बेकर का सामान ही यूज़ करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ वॉज बेकर्स फर्नेस इन द विलेज, एब्सोल्युटली असेंशियल, कैसे असेंशियल थी, क्योंकि आपके हर फंक्शन पर कौन आता था, बेकर होता था, बेकर की बनाई हुई चीज़ें।
द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। तो जो ड्रेस पहनते थे उसका नाम क्या था? कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, घुटनों तक के वो जाता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच आर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, मतलब कि पैंट से छोटा और घुटनों से थोड़ा नीचे जाता था। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like a father. तो जो बेकर थे उनको पादर कहते थे। तो अगर वहाँ पर कोई अभी भी ऐसे पहन लेता है जिसकी निक्कर थोड़ी सी लंबी है और पैंट से छोटी है तो उनको कहते हैं पादर। आगे देखो, द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम वॉल इन पेंसिल। तो क्या करते थे जो बेकर थे, हमेशा बिल रोज़ के रोज़ पैसे नहीं लेते थे, वो मंथ के एंड में पैसे लिया करते थे। और जो मंथली अकाउंट्स थे वो रिकॉर्ड किए जाते थे किसके ऊपर? कोई कागज़ वागज़ में नहीं लिख रहेंगे, कहाँ पर रिकॉर्ड किए जा रहे थे? ऑन सम वॉल इन पेंसिल, घर की किसी दीवार पर पेंसिल से लिखते थे वो। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग बहुत प्रॉफिटेबल था क्योंकि देखो रोज़ यूज़ कर रहे थे, रोज़ वो सब खा रहे थे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बस वो बेकर की जो फैमिली थी वो कभी भी भूखे, वो कभी भी गरीबी भी नहीं रहते थे, कभी भी स्टार्व नहीं करते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो अच्छे खासे मोटे तगड़े होते थे क्योंकि वो क्या थे? हैप्पी थे, खुश रहते थे, पैसा बहुत था, प्रॉस्परस थे। देयर प्लम्प फिजिक, अब प्लम्प फिजिक मतलब मोटे वाले जो थे, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। तो वो किस बात को दिखाता है? वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस का मतलब कि उनका जो ये एविडेंस था, क्योंकि वो उनके क्या एविडेंस था उनके प्रॉस्पेरिटी का, कि उनके फिजिक बड़ी क्या थी? प्लम्प थी, मोटे तगड़े थे, मोटे थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट, कोई भी आज भी कोई पर्सन है जो विद अ जैक फ्रूट, जैक फ्रूट क्या होता है? कटहल की जैसा दिखता हो, लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। तो कहते हैं ये बेकर है, कोई मोटा सा हो वहाँ पर तो उसे कहते हैं क्या है? वो बेकर है। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है हमारा अगला, हाँ अब आता है मेरा इसका, हाँ कुर्ग आ गया देखो। ठीक है, इसमें दूसरी कहानी किसकी है? कुर्ग की है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from kingdom of God. तो देखो आप अगर जो आप इस लेसन्स को ध्यान से समझ लो, एक बार जरूर लेसन्स को समझ लेना चाहिए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर आपको पूरे 95 मार्क्स चाहिए तो प्लीज़ एक बार लेसन्स पूरे समझ लेना। तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन, मिडवे मतलब बीच में, किसके? मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ बैंगलोर के बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन का मतलब एक स्वर्ग है, एक जगह है जो स्वर्ग के जैसी है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसे लगता है जैसे वो भगवान ने उसको वहाँ से ऊपर स्वर्ग जो है नीचे आ गया। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं? देखो, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इज इनहैबिटेड, वो किसके द्वारा इनहैबिटेड की गई है? मतलब कौन रहता है वहाँ पर? प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, बहुत अच्छे मार्शियल मैन है ना, वॉरियर्स जो वॉर करते थे वो लोग रहते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, बड़ी सुंदर औरतें हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और बहुत क्या हैं? जंगली जानवर भी हैं। कुर्ग, तो जगह कौन सी है? कुर्ग। कुर्ग इसको क्या कहते हैं? और कोडागु भी कहते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। अभी किसका होम है? होम का मतलब कि यहाँ पर क्या है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, मतलब जो हमेशा रेन फॉरेस्ट जहाँ पर बारिश होती रहती है और वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। स्पाइसेस, मसाले, एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, कॉफ़ी उगती है बहुत। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो जो है ये जो रेन फॉरेस्ट है इन्होंने अबाउट 30% हिस्सा घेर रखा है इस डिस्ट्रिक्ट का। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, मगर जब मानसून होता है तो विजिटर्स जो है यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि बहुत बारिश होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जो अब वो कह रहे हैं कि सीज़न ऑफ जॉय, सीज़न ऑफ जॉय जो है मतलब खुशी का टाइम कब आता है? जब घूमने का टाइम कब आता है वहाँ पर? कमेंसेस का मतलब शुरू होना। कब शुरू होता है? सितंबर से लेकर मार्च तक के वहाँ पर घूमने का मौसम होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, वेदर बहुत अच्छा है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर,
जब जो है थोड़ी थोड़ी बारिश क्या होती है, देखो मानसून में बहुत बारिश होती है, मगर जब हमारा ये मौसम आता है सितंबर से मार्च तक के, तो ये वर्ड आया, देखो इसका ध्यान रखना, ये क्या वर्ड है, शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, ये फ्रेज है, थ्रोन इन गुड फॉर गुड मेजर। इसका मतलब होता है कि सितंबर से लेकर मार्च तक भी थोड़ी बहुत बौछार होती है, जिससे कि क्या होता है, मौसम थोड़ा सा अच्छा और बना रहता है। और वो मतलब पहले बारिशें हो चुकी हैं या कोई काम पहले हो चुका हो और उसमें थोड़ा सा और बारिशें हो जाती हैं, तो थोड़ी सी और बारिशें पीछे पड़ती रहती हैं, जिससे मौसम और अच्छा बना रहता है। तो इसको कहते हैं हम थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, मतलब एक काम हो चुका हो और फिर थोड़ा बहुत और हो जाए उसके बाद, उसको अच्छा कर देता है जिससे। द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, तो हवा में किसकी खुशबू होती है, इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, वो कॉफ़ी जो बहुत क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको कहते हैं इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, और जो है कॉफ़ी एस्टेट्स और कॉफ़ी के जो बंगलोज, वहाँ के जो लोग रहते हैं बंगलों में, वो जो है बहुत सारे छायादार क्या है, मतलब कैनोपीज़ हैं ट्री की, जिससे क्या है उनके जो बंगलों के ऊपर वो ढके रहते हैं पेड़ों से, मतलब इतने पेड़ हैं। आगे देखो, हाँ, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। और ये जो कुर्ग के लोग हैं, फियर्सली मतलब वायलेंट भी कह सकते हो आप, इनको पावरफुल भी कह सकते हो। कुर्ग के लोग कैसे हैं, पावरफुल हैं, ताकतवर हैं। तो ये जो है ज़्यादातर कहाँ के, ग्रीक और अरेबिक है। A one story goes a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। तो ये क्या हुआ कि जब अलेक्जेंडर के जो साथ जो लोग आए थे यहाँ पे हमारे देश में, तो वो क्या हुआ, वो ग्रीक का था अलेक्जेंडर, तो क्या हुआ, वो जो कुछ लोग थे उसके साथ जो लड़ाई करने आए थे वॉरफेयर वाले, तो वो वापस नहीं जा पाए, ग्रीक नहीं वापस जा पाए और उनको यहीं कुर्ग में वो सेटल हो गए। These people married amongst the locals and their culture। अब क्योंकि अब फिर क्या हुआ, जो वहाँ के लोग रहने वाले थे कुर्ग के, तो इन लोगों ने ये जो क्योंकि जेंट्स से वॉरफेयर वाले तो कौन हो गया, आदमी थे ना, तो इन सोल्जर्स ने क्या करा, हमारे ग्रीक जो सोल्जर, इन ग्रीक सोल्जर्स ने हमारे लोगों के जो वहाँ के लोकल लोग थे उनसे शादियाँ कर ली। और फिर क्या हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, इज एपरेंट इन द मार्टियल ट्रेडिशंस, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स। तो ये सब दिखाई देता है कि उनके जो वहाँ के लड़ाई के मतलब सिस्टम, मार्शियल ट्रेडिशंस क्या होते हैं, वॉरफेयर का जो सिस्टम है, मैरिजेस में एंड रिलीजियस, और जो वो रिलीजन फॉलो करते हैं, तो ये सब चीज़ें उनमें दिखाई देती हैं कि कैसे वो ग्रीक वाले जो है हमारे लोकल के साथ मिल गए और शादियाँ कर ली। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, क्योंकि जो हमारा मेन हिंदू स्ट्रीम जो स्ट्रीम है उससे क्या है, ये लोग अलग चीज़ें करते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अब अरब की कहानी कहाँ से आई, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग बैक, तो अरब की भी कहानी पुरानी है। विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉन, क्योंकि उनके वहाँ के कपड़ों की वजह से क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो कुछ लोग हैं अरब के जो लोग रह गए हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, उनकी जो वेस्ट बेल्ट होती है वो क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, जो कि कौन पहनते हैं, ये यहाँ के कुर्ग के लोग जो पहनते हैं, उनकी बेल्ट पे क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी हो जाती है, जिसको कहते हैं नोन एज कुपिया, उसको कहते हैं कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉन बाय द अरब्स एंड कर्ड्स, तो जो अरब लोग पहनते हैं कुफिया, उसी के जैसे ये जो है कुर्ग के लोग भी पहनते हैं अपने वेस्ट पे एक क्या करती है, एम्ब्रॉयडरी वाली बेल्ट, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि ये किसके, अरब ओरिजिन के हैं। आगे देखो, कुर्गी होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी होम का मतलब है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं उनका क्या ट्रेडिशन है, बहुत मेहमानदारी। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, गेस्ट आते हैं उनका बहुत क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और जो आते हैं वो उनको जो है न्यूमरस कहानियाँ, न्यूमरस क्या होती है, बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। और वेलर क्या होता है, ब्रेवरी की कहानियाँ सुनाते हैं उनके बच्चों के द्वारा की गई और उनके फादर्स के द्वारा जो की हुई, फादर और जो सन्स ने मतलब ब्रेवरी करी है, जहाँ पर लड़ाई करी है, ब्रेवरी से बहादुरी दिखाई है, तो उसके इंस्टेंसेस वो सुनाते हैं उन गेस्ट को जो आते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और जो कुर्ग रेजिमेंट है वो मोस्ट डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब सबसे ज़्यादा मेडल मिले हैं किसको, कुर्ग आर्मी को। डेकोरेटेड का ना बहुत सारे मेडल से सजी हुई है, उनको बहुत मेडल्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा मेडल्स इनको ही मिले हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, इनका जो फर्स्ट जो था इंडियन आर्मी का चीफ जो था जनरल करियप्पा, वॉज अ कुर्गी, तो वो कौन था, कुर्ग का ही रहने वाला कुर्गी था।
Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और यही लोग हैं सब जो कुर्ग के रहने वाले हैं, इनको जो है फायर आर्म्स मतलब बंदूक वगैरह दे दी जाती है, बिना लाइसेंस के भी इनको मिल जाती है. The river Kaveri obtains its water from the hills and the forest of Kurg, Mahasir. A large freshwater fish abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. तो वो ये बता रहे हैं, अब देखो जो वहाँ की रिवर के बारे में बता रहे हैं, कावेरी obtains its water from the hills. तो कावेरी वहाँ से बहती है और उसको जो है पानी कहाँ से मिलता है, और obtains its water from the hills एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग में से कि जो पहाड़ियाँ वहाँ से इसके अंदर पानी आ रहा होता है उसको कहते हैं महासीर. अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, बड़ी सी फ्रेश वाटर फिश होती है जिसको कहते हैं महासीर. अबाउंड्स इन दीज वाटर, इस पानी में पाई जाती है जो कावेरी का पानी आ रहा है. किंग फिशर्स क्या होती हैं, चिड़िया, नीलकंठ जिसको कहते हैं. डाइव फॉर देयर कैच, क्या करती हैं, डाइव करती हैं. वाइल्ड स्क्विरल्स और लंगूर, पानी में डुबकी लगाती है, छोटी छोटी फिशेस खाती है. अब देखो वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लंगूर्स, जो स्क्विरल्स हैं, गिलहरियाँ हैं, लंगूर्स हैं, ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट, तो वो वाले फल खाते हैं जो पेड़ों से टूट के गिर जाती हैं. फॉर द मिस्चीफ ऑफ एन्जॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट, वो ऐसे टाप के पानी में जाते हैं और वहाँ से वो फल उठा के खाते रहते हैं जो ऊपर से पेड़ों से पानी में गिरते रहते हैं. और उसको स्प्लैश मतलब जब वो जाते हैं छपकता है पानी, तो उसकी स्प्लैश को कहा है उन्होंने. Elephants enjoying being bathed and scrubbed in the river by their mathouts. और जो होते हैं हाथी पालने वाले उन्हें कहते हैं mathouts. तो ये जो है एंजॉय करते थे, हाथी क्या करते हैं उस पानी में नहाने में एंजॉय करते हैं. और स्क्रब मतलब उसको ऐसे नहला रहे होते हैं रगड़ के, उनके जो रखने वाले होते हैं हाथी को. The most laid-back individuals become converts to the life of the high-energy adventure with river rafting, canoeing, रैपिंग, रॉक रैम्बलिंग एंड सो ऑन. तो वो कह रहे हैं ये सब चीज़ें वहाँ पर जो है मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स जो हैं यहाँ पर कन्वर्ट हो गए टू द लाइफ ऑफ हाई इंडिविजुअल, मतलब एडवेंचर बहुत है. ये सब चीज़ें वहाँ होती है, रैफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक रैम्बलिंग, ये सब होता है. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स. और न्यूमरस मतलब बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स क्या होती हैं, वरना बहुत सारे लोग चले गए हैं तो वो रास्ते बना गए हैं, जाते जाते अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं रास्तों में. तो वो जो रास्ते हैं उनके पीछे पीछे लोग जा सकते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस रास्ते पे कोई जा चुका है तो वो रास्ता आसानी से, मतलब दूसरे भी उसको फॉलो करके आराम से पहुंच जाते हैं ट्रैकिंग करते करते. तो बहुत सारे वहाँ पे क्या है वॉकिंग ट्रेल्स हैं. आगे देखो, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. ये सब जानवर हैं वहाँ पर, मालाबार, स्क्विरल्स, अंगूर्स एंड सो ऑन. आई डू हाउ प्रेफर असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स. मगर जो ये कह रहा होता है कि मेरे को जो है वाइल्ड एलिफेंट्स, जंगली जानवरों के चक्कर में मैं एक साइड पे रहता हूँ, प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जंगली जानवरों से उसको जैसे डर लगता है. द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग. तो कुर्ग की जो लैंडस्केप है, उसकी जो सीनरी है, उसको कहा गया है कि मिस्टी मतलब धुंध है. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargandama, running into the Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Baikulkuppe as a bonus. अब देखो कह रहे हैं a walk across एक रस्सी का ब्रिज है, leads to the 64-acre island. लंबी सी एक 64 क्या आती है, एक आइलैंड आ जाता है, ठीक है. अब वो आइलैंड का क्या नाम है, निसर्गदमा. और वो जो है वहाँ पर क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं. वहाँ पे क्या है, मोनास्ट्री है जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं. और ये कहाँ के हैं, तिब्बत के हैं, तिब्बतियन सेटलमेंट है. इज़ अ बोनस का मतलब हुआ कि बहुत फ़ायदे के, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं उनको, तो वो हमारे देश के लिए एक बोनस है. द मॉन्क्स इन रेड, ओचर एंड येलो रोब्स. वहाँ पे मॉन्क्स घूम रहे होते हैं जिन्होंने लाल, और ओचर क्या होता है मतलब ब्राउन कलर के कलर को कहते हैं, एंड येलो रोब्स और पीले रंग के कपड़े. And amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors, तो बहुत सारे विजिटर्स तो इनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं देखने के लिए. सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया. तो ये क्या है, राइट हियर इन कुर्ग. तो ये जो है कुर्ग की जो आत्मा है वो कहाँ बताई है, ये बताई है मॉन्क्स में. मॉन्क्स जो वहाँ पे रह रहे होते हैं मोनास्ट्री में, उनकी जहाँ पे एक रेड येलो ब्राउनिश कपड़े पहन के घूम रहे हैं. तो ये कुर्ग की क्या बताई है, आत्मा है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे विजिटर्स जाते हैं. अब इसका देखो लास्ट वाला मैं बता रही हूँ. अब ये है हमारा असम का. हाँ देखो, टी फ्रॉम असम. टी फ्रॉम असम में देखो
चाय गरम, गरम चाय। वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, बड़ी जोर की आवाज आई, चाय गरम, चाय गरम। गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। प्रांजल कहता है 2 कप दो। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in the compartment was drinking tea too. तो प्रांजल और जो उसका दोस्त है राजवीर, दो दोस्त हैं। प्रांजल जो है पहले ही वहाँ का रहने वाला है, असम का, और जो ये अभी क्या कहते हैं राजवीर है, ये इसके साथ जा रहा है, इसके घर जा रहा है असम देखने, वो टी गार्डन्स देखने। और ये जो है दोनों क्या करते हैं, चाय लेते हैं, चाय गर्म उसमें अपार्टमेंट में, और सब जो है चाय पी रहे हैं वहाँ पे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर से। तो राजवीर को बहुत नॉलेज है क्योंकि वो पढ़ के आया, तो वो कहता है कि भाई तुम्हें पता है कि 80 करोड़ कप जो है चाय के रोज़ पिए जाते हैं इंडिया के अंदर, थ्रू आउट नहीं, इंडिया में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। व्यू एक्सप्लेन प्रांजल। प्रांजल अच्छा, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, तो चाय बड़ी पॉपुलर है इसका मतलब। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बuried his nose in his detective book again। ट्रेन चल पड़ती है स्टेशन से, प्रांजल जो है अपना नाक ऐसे अपने डिटेक्टिव बुक में पढ़ रहा है, उसको रख लेता है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर को बहुत ज़्यादा, आर्डेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग उसकी फीलिंग्स हैं किसके लिए, डिटेक्टिव स्टोरीज़ के लिए। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, मगर इस टाइम उसको तो भैया बाहर की सीनरी देखनी है, वो अच्छी लग रही है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली हरियाली है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी, राजवीर ने कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट, क्योंकि रहने वाला कहाँ है, वो दिल्ली का है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू द टी बुशेस। पहले चावलों के खेत आते हैं, चावलों के खेत से क्या आ गया, चाय की पत्ती के बगान आ गए। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills, a sea of bushes stretched as far as the eye could see। वो कह रहे हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप क्या होता है, देखो अगर कोई स्टेज होता है उसके जो पीछे कर्टन्स लगा देते हैं, उसके ऊपर कोई सीनरी बनी होती है, उसको कहते हैं बैकड्रॉप। तो वो कह रहे हैं कि अब यहाँ कोई सीनरी लगाई नहीं है, ऑटोमेटिक एक भगवान की नीचे की एक सीनरी है। और वो सीनरी जो है क्या है, इन सब के पीछे एक सीनरी है किसकी, डेंसली वुडेड हिल्स, पहाड़ियाँ हैं और उसके ऊपर पेड़ हैं किसके, डेंसली वुडेड, मतलब बहुत ज़्यादा पहाड़ियों के ऊपर पेड़ हैं। 80 और किसकी, 80 ऑफ बुशेस स्ट्रेच्ड, और एक समुद्र सा लगता है किसका, टी बुशेस का। एज फार एज द आई कुड सी, मतलब दूर दूर तक के देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा। ड्राफ्टिंग, देखो ये ध्यान से समझना पैराग्राफ। ड्राफ्टिंग द टाइनी टी प्लांट्स, tiny tea plants were tall, sturdy, shady trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। देखो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि इसमें काफ़ी वर्ड समझने वाले हैं। डार्पिंग द टाइनी टी प्लांट्स, जो छोटे छोटे क्या हैं वहाँ पर, जो टी के प्लांट्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं, वो छोटे छोटे और छोटे लगने लग जाते हैं क्योंकि उनके पास जो लंबे लंबे टॉल, लंबे लंबे स्टर्डी मतलब मजबूत शेडी ट्रीज हैं। एंड एमिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स। और डॉल लाइक फिगर्स कौन है यहाँ पर, जो टाइनी ये टी बुशेस हैं, इनको क्या कहा है, डॉल लाइक फिगर्स। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग, और उसी के पास में क्या है, एक अगली गंदी सी बिल्डिंग है विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी, जिसमें से चिमनी में से क्या निकल रही है, धुआं निकल रहा है। ये टी गार्डन, राजवीर एक्साइटेडली कहा। राजवीर कहता है अरे टी गार्डन, प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। तो पर प्रांजल तो वही कराने वाला, तो उसको राजवीर की इस एक्साइटमेंट पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last your lifetime। अब देखो ये याद देखो लो, to last your lifetime। तो कहते हैं ये तो असम है, ये तो पूरे चाय का क्या है, देश है। एंड यू विल सी इनफ गार्डन्स, और तुम्हें बहुत सारे बगीचे दिखेंगे। टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम का मतलब यह है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म, मतलब तुम अपनी लाइफ के एंड तक के गार्डन्स देखते रहोगे। मतलब इतने गार्डन्स हैं कि तुम जो है अपनी लाइफ के मतलब एंड तक के भी ख़त्म नहीं होगी तुम्हारी लाइफ, एंड तक के मतलब ये गार्डन्स चलते रहेंगे, लाइफ टाइम तुम देखते ही रहोगे, मतलब इतने ज़्यादा है। आई हैव बीन, नए से नई मतलब I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends। तो कहता राजवीर बहुत सारी कहानियाँ हैं चाय की कैसे डिस्कवर हुई। What legends, क्या कहानी है? Well, there is the one about a Chinese emperor who always boiled water before drinking it। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, give it a delicious flavor। It is said they were tea leaves। तो क्या हुआ, एक कहानी वो सुनाता है कि चाइनीज़ एम्परर था और वो पानी हमेशा उबाल कर पीता था। एक बार चाय की पत्ती, उसके चाय का एक पत्ता, चाय की मतलब पेड़ का एक पत्ता गिर जाता है तो वो उस पानी को पी लेता है, तो कहते हैं तो बड़ा अच्छा है। तो तब से वो जो है डिस्कवर हो गई टी लीव्स।
टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। अब प्रांजल कहता है स्कॉफ करते हुए ऐसे करते हुए एक और सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लीगेंड टू, वो कहते हैं इंडियन लीगेंड भी है, ये तो दूसरी थी चाइनीज़ की थी। अब एक बोधि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट क्या था, एसेटिक मतलब एक साधु था बुद्धिस्ट, कट ऑफ हिज आईलेट्स, उसने अपने आईलेट्स काट दी। क्यों? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब भी वो मेडिटेशन कर रहा था सो जाता था। तो 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलेट्स, तो उसकी आईलैंड में से 10 पेड़ निकला है किसके, चाय के। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वैन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बाइनिश्ड स्लीप, और जब इन पत्तियों को पानी में डाल के उबाला गया तो उससे क्या हुआ, नींद उड़ गई। मतलब कि वो नींद उड़ाने के लिए जो है चाय का यूज़ कर रहे थे। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले राजवीर बताता है कि चाय कहाँ पी जाती थी, चाइना में। एज फार बैक एज 2700 BC, in fact words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, होते हैं चाइनीज वर्ड्स हैं, टी, चाय, चू। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसन देन एज बेवरेज। जैसे हम चाय आप पीते रहते हैं, तो पहले चाय ऐसे नहीं पी जाती थी, सब एक दवाई के टाइप में पी जाती थी कि जब कोई प्रॉब्लम है तो दवाई की तरह हम पीते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन, अब मैरियानी जंक्शन आ गया तो क्लैटर मतलब कट कट के आवाज़ आती जो ट्रेन की, तो ट्रेन आ गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, दोनों लड़कों ने, राजवीर और प्रांजल ने क्या करा, अपना लगेज उठाया और बाहर निकल आए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, अब प्रांजल वहीं का रहने वाला है तो उसके पेरेंट्स वहाँ पर हैं। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखिया पहाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर, अब वो देखिया पहाड़ी चल पड़े जो किसके, प्रांजल के फादर मैनेज करते थे। एन आवर लेटर द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखिया पहाड़ी टी एस्टेट, अब वो देखिया पहाड़ी एस्टेट में पहुँच चुके हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, और आज दोनों तरफ जो है सड़क के किनारों पे क्या थी, टी बुशेस थी। प्रून का मतलब उनको बिल्कुल बराबर लेंथ पे मतलब हाइट पर काटा गया था, बिल्कुल बिल्कुल जिससे अच्छी लगे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन द बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स और प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, तो नई नई जो लीव्स नहीं कर रही थी उनको जो है अपने पीछे जैसे बास्केट में डालते जा रहे थे, और क्या पहना था उन्होंने, प्लास्टिक एप्रन्स। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load to tea leaves to pass, तो प्रांजल के फादर रुक जाते हैं क्योंकि एक जो ट्रैक्टर था जिसमें वो सारा सामान जाता था, टी लीव्स जा रही थी, तो उसको रास्ता देने के लिए रुक जाते हैं। दिस इज द सेकंड फ्लैश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, तो वो कहता है, राजवीर कहता है, पूछता है मतलब कि क्या ये दूसरा वो टाइम है जब वो स्प्राउट करती हैं टी लीव्स। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यूज द बेस्ट टी, तो ये मई से जुलाई का मौसम होता है और अब तो क्या होती है सबसे अच्छी चाय निकलती है। तो यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, तो प्रांजल्स फादर सेड टू इन सरप्राइज, तो प्रांजल भावा हैरान होते हैं कि इसको सब पता है इसके बारे में, तो वो कहते हैं तुम पहले पूरा पढ़ के आए हो, इसका होमवर्क करना तुम पहले सारा पढ़ के आए हो इसके बारे में। तो वो कहता है येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर कहते हैं हाँ मैं पढ़ के आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, पर मैं और भी सीखना चाहता हूँ जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ। सो ख़त्म हो गया ये लेसन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस और चाहिए इन लेसन्स के ऊपर, पोइट्री के ऊपर, देन आई एम रेडी टू गिव यू। प्लीज़ अगर आप लेसन्स पूरा ध्यान से समझिए एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स इन योर इंग्लिश एग्जाम्स। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ like, share and subscribe to my channel, and any problem ask me in the comment box. Thank you for watching the video.